सारे दाव गहलोत जी के चले हैं। वो अपने दाव में कामयाब होते रहे, चाहे मदेरणा जी के सामने मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए, चाहे नवल जी और कई सारे सीनियर लीडरशिप को किनारा करके हो गए। पर एक दाव जो उनको चुनौती देने वाला, जिसने उनको परेशान कर दिया, और जब वो चुनौतियों से घिरे हुए महसूस करने लगे हैं तो उनका पेशेंस खत्म हो गया। लीडरशिप की गहराई, चुनौतियों में भी धैर्य बनाए रखना, जी गहलोत जी जैसे लोगों से राजस्थान के लोग ये उम्मीद करते थे, जैसा उनका व्यक्तित्व है। मैं समझता हूं कि आज उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़े हो गए। उन्हें राजस्थान का गांधी संजीदा सुलझा हुआ एक चुनौती, जिसमें वो संकट में घिर गए, और बिल्कुल किस तरीके का बयान आज उन्होंने, कल भी मैं समझता हूं, कल या परसों का उनका बयान था कि इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, इस कारण ये राजनीति में आ गए। वो भी एक स्तर से गिरने वाली बात थी। ये स्टेटमेंट देने से पहले गहलोत जी को ये विचार करना चाहिए था। इंदिरा जी एक्सपायर हुई तो राजीव जी राजनीति में आए, राजीव जी एक्सपायर हुए तो राहुल गांधी राजनीति में आए। ये कांग्रेस के बैकग्राउंड को आप लेफ्ट करके, माइनस करके केवल सचिन पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो राजनीति में आ गए। मैं समझता हूं कि ये उनका अब कहीं कहीं चुनौतियों में अपने आप को वो गिरा हुआ महसूस करने के कारण फ्रस्ट्रेशन में आ गए। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस आला कमान को भी साफ साफ संदेश दे दिया है कि मैं सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करूंगा अपने संग? ये मैसेज आज कहीं उनकी तल्ख बयानी में है। देखिए उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्या नहीं दिया है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति किसी भी संगठन में इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि वो आला कमान में अपनी बात और अपनी दखल को स्थापित कर सके। ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश का, किसी भी पार्टी में, अगर वो नेशनल लेवल का कद रखने वाला है, 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो आला कमान उसको नजरअंदाज नहीं करता। लेकिन सचिन जैसे नौजवान लड़के ने चुनौती दे दी, और उस चुनौती से वो इतने घबराहट में आ गए। उनके चेहरे पे घबराहट है भाई, पिछले 3 दिनों के बयानों से। लेकिन घबराहट तो है, लेकिन दाव तो इस समय सारे अशोक गहलोत के चल रहे हैं। लेकिन आज का दाव थोड़ा कमजोर हो गया है। जिनका दाव चलता है वो पेशेंस नहीं खोते। दाव अशोक गहलोत के चलते रहे। मदेरणा जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, दाव चलाकर खुद आ गए। कभी नवल जी दावेदार हुआ करते थे, कभी शीशराम मोला हुआ करते थे, कभी खैस सिंह राठौड़ और गुलाब सिंह सक्तावत हुआ करते थे। तब दाव चले तो जादूगर बन गए। आज दाव भले ही वो कैमरा चल रहा है, लेकिन जादूगरी नहीं चल रही है। एक नौजवान ने उनको इस तरीके से चुनौतियों में घेर कर रख दिया है कि उनको लग रहा है कब मेरी सरकार संकट में है और मेरी सरकार कब चली जाए। ये उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में, उनकी बयानी में ये सारी चीज पूरे राजस्थान को दिखने लगी है। लेकिन कहीं न कहीं नौजवान पीढ़ी में अगर कोई असंतोष है, अब वो कहते हैं मैं कोई बैंगन बेचने नहीं आया। ये तो सारा राजस्थान समझ रहा था कि जब कांग्रेस के पास 20-22 एमएलए थे और सचिन पायलट को प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजा, मैं समझता हूं कि खासतौर से पूर्वी राजस्थान तो उठकर खड़ा हुआ, क्या गुर्जर, क्या मीणा, क्या जाट, क्या जाटव, पूरी ताकत से कि दौसा से राजेश पायलट का ऐसा अद्भुत संबंध रहा पूरी राजस्थान से कि चलो अब एक नौजवान मुख्यमंत्री बनने वाला है। हाँ, वहां दाव चला गहलोत जी का। लेकिन आज गहलोत जी का दाव चल रहा है, जादूगरी असफल होती नजर आ रही है। ये उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगा। और मैं समझता हूं कि अब ये चूल्हे हिल गई। अब हिली हुई चूल्हे, नींव सरक गई। सरकी हुई नींव पर ये इमारत कितने दिन स्टेबल रहेगी? अभी 4 महीने बारिश में सरकी हुई नींव पर ये इमारत खड़ी भी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? मैं तो बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं। तो आपको लगता है कि आज कहीं राजनीतिक गंभीरता अशोक गहलोत की संदेह के घेरे में प्रश्नवाचक लग गया है, और कहीं फ्लोर चुनौती में राजस्थान का गांधी कहलाने वाला व्यक्ति, सदा हुआ मजा हुआ संजीदा कहलाने वाला व्यक्ति, एक चुनौती में घिरने के बाद पेशेंस खो दे, मुझे तो संशय है। जैसा दिखता है धीर गंभीर व्यक्ति, तो वैसे व्यक्ति भी है या नहीं है? और उनके बेटे से मैं समझता हूँ वैभव से छोटी उम्र है सचिन की। उसके लिए निकम्मा नकारा जो उनकी पार्टी का 7 साल अध्यक्ष रहा है, उनकी पार्टी से 2 बार सांसद रहा है, सेंटर में मिनिस्टर रहा है, अपने साथ उप मुख्यमंत्री है। लेकिन वो 3 दिन पहले कह रहे थे कि मैं अभी भी आ जाए तो गले लगा लूं। अब उनका धैर्य टूट गया शायद। अब वो गले लगाने की बात से टूट गया, पेशेंस खो दिया। उनको लग रहा है कि अब की बार मेरा दाव भले ही चल गया हो सरकार बचाने का, लेकिन मेरी जादूगिरी कब खत्म हो जाएगी
ये परमानेंट चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई, सरकार की चूल्हे हिल गई। वो इस बात को स्वयं समझकर अब खतरे में महसूस करके, मैं समझता हूं अपने आप को असुरक्षित महसूस करके पेशेंस खो बैठे। ये भाषा उनकी असुरक्षा की भाषा है। मन में, अपने स्वभाव में, अपने विचार में उनके खुद के लिए अब असुरक्षा के भाव पैदा हो गए कि क्या मेरी कुर्सी सही सलामत बचेगी भी नहीं बचेगी। तो कहीं अब फ्लोर टेस्ट पे कहीं संदेह बरकरार है। संजय शेखावत, आप कैसे देखते हैं फ्लोर टेस्ट पे संदेह है? क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन ये अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया जी, इसका एंड होना है जी। ये अब बच नहीं सकता, मामला टल नहीं सकता। तो इनकी जिस तरीके से अब ये कुश्ती प्रारंभ हो गई है निकम्मा, और मैं समझता हूं सचिन पायलट और गंभीरता दिखा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये जो अब कुश्ती का एंड होना है, और ये एंड इनकी कुश्ती का मैं समझता हूं गहलोत जी को आभास हो गया और वो शब्दों में झलकने लगा है। तो कहीं उनके शब्दों में तलखी है, लगता है कि सियासत में कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मजबूत है। 102 विधायकों का समर्थन पत्र जारी किया है उन्होंने। नहीं खोता मजबूत व्यक्ति, और वो भी राजस्थान का गांधी कहलाने वाला, जिनके व्यक्तित्व पर सरकार कोई सी भी रहे, गहलोत जी की सादगी को लेकर मेरा जैसा व्यक्ति भी हमेशा इस बात का पक्ष लेता रहा कि गहलोत जी एक सदे हुए सादगी वाले व्यक्ति है। लेकिन आज तो उन्होंने अपने आप पे खुद ने सवाल खड़े कर दिए कि उनके मन में कोई बेचैनी है, कोई घबराहट है, और बेचैनी, घबराहट और असुरक्षा के भाव से उन्होंने अपना पेशेंस खोकर, मैं असुरक्षित हूं इसके लिए संपूर्ण रूप से सचिन पायलट जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार है इसलिए वो निकम्मा भी है। लेकिन प्रहलाद गुंजल, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, शायद आपको मन तक वो पहुंचे सवाल और उसका जवाब भी बड़ी गंभीरता से मुझे मिले कि जब आप चुनाव लड़ते हैं और आपकी पार्टी के लोग ही आपको हराने लग जाते हैं, जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं और आपके लोग ही आपको गिराने लग जाते हैं, तब आपको भी पता है, ये बात आपने भी अनुभव किया है, और वही अनुभव कहीं अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, तब कैसा लगता है? चोटिल मन से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखिए, ये राजनीति में हमेशा चलता रहता है, घर घर गार के चूल्हे हैं, छोटे मोटे झगड़े हर पार्टी में, हर जोन में छोटे मोटे नेताओं के बीच में चलते ही रहते हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि हम घर की लड़ाई को सड़क पर ले आए, और सड़क पर नहीं, मीडिया तो इंटरनेशनल मंच है जी। आज जो गहलोत जी ने बोला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते पूरी दुनिया ने देखा है, और दुनिया ने देखा घर के झगड़े को हम दुनिया के मंच पर ले जाकर खड़ा कर दें, राष्ट्रीय मंच पर ले जाके खड़ा कर दें। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। हाँ, हमारा भी किसी ने विरोध किया होगा, आपस में हमारे यहाँ भी कोई छोटे मोटे क्लेश रहे होंगे, लेकिन उसको हम ऐसे कोई सार्वजनिक मंचों पर ले जाएं, और सार्वजनिक मंचों पर ले जाते समय हमारे शब्दों में इस प्रकार की गिरावट आ जाए कि मर्यादा नाम की चीज नहीं बचे, और फिर वो भी उम्रदराज व्यक्ति अपने बेटे की उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार से छीटाकसी करे। हाँ, कल तक वो कह रहे थे मैं गले लगा लूंगा, तो लगता था कि गहलोत जी में बड़प्पन है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो निकम्मा है। तो कहते हैं हाँ, गलती की है, बचपना है, इस उम्र में गलती भी हो जाती है, मेरे वैभव से भी छोटे हैं। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि वो आए, रास्ते पर आए। तो मैं समझता हूँ गहलोत जी के व्यक्तित्व पर लोग कहते हैं हाँ, जैसा समझते हैं वैसे गहलोत जी है। लेकिन आज गहलोत जी इस लड़ाई में थके हुए से, हारे हुए से सिपाही की तरह नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये उनका हारा हुआ और थका हुआ बयान है जो उन्होंने आज दिया? उन्होंने ये भी, उन्होंने प्रहलाद गुंजल जी ये भी कहा, प्रहलाद गुंजल जी उन्होंने ये भी कहा, ये स्थिरता उन्होंने महसूस कर लिए कि मैं कितने दिन सत्ता की ताकत के बूते इस कुर्सी को सलामत रख सकता हूं। अब ये एक परमानेंट चुनौती मेरे सामने खड़ी हो गई है। उनके शब्द अपने आप में इस बात की गवाही है। प्रहलाद गुंजल जी उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़ाता रहता था एक दूसरों को, ये भाषा मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी सरकार में, उसके लिए ये आज ही क्यों याद आई? उनको लड़ाते रहते थे तो उनको याद आ जानी चाहिए थी। 1.5 साल हो गए सरकार चलते हुए, तो आज ही क्यों याद आया जब उनको लगा कि मैं स्त्री हो गया हूं? कई बार सत्ता सार्वभौमिक होती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जब किसी भी दल के रहे हो, कभी इतनी बड़ी चुनौती नहीं हुई कि उसको कोई सत्ता से हटा दे। लेकिन आपको लगता है कि आप भी इतने दिन से राजनीति में, इतने सालों से, आपको लग रहा है कि जो आज का बयान है वो कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है, और कहीं उनके अंदर का जो अवसाद है वो इस बयान में झलक के बाहर आ गया? आपको ऐसा लग रहा है? शायद मैं ये समझता हूं कि आज का बयान मुख्यमंत्री की हताशा का बयान है,
जी। आज तक उनको तीनों मुख्यमंत्री काल में कभी कोई चुनौती नहीं मिली। जिस किसको भी साइडलाइन किया उन्होंने किया। इस बार उन्होंने सचिन पायलट को साइडलाइन 1.5 साल से करने का प्रयास किया। पीडब्ल्यूडी की हालत क्या है, हम तो रोजाना सड़कों पर चर्चा सुनते हैं, लेकिन घोर उपेक्षा के बाद भी उसने अपने संगठन में काम की हुई क्षमता और विश्वास के आधार पर एक आंतरिक रूप से इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी कि उस चुनौती ने गहलोत जी के पैरों के नीचे की जमीन को सरका दिया। ये आज आपने उनके इंटरव्यू में खुद ने महसूस कर लिया होगा। बिल्कुल, लेकिन अब वो तल्ख होते जा रहे हैं धीरे धीरे। निराशा है, ये आप खुद ही महसूस कर रहे हैं, दुनिया का मीडिया महसूस कर रहा है, राजस्थान का देश का मीडिया महसूस कर रहा है। मैं भी बहुत असहज हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जी इतने उम्रदराज संजीदा व्यक्ति आज किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। और आपने देखा नहीं, मैंने वो इंटरव्यू लाइव सुना है, किस तरीके से गुस्से में मीडिया के जो वो क्या बोलते हैं माइक के आगे माइक को कैसे झटक के नीचे किया, आप देख रहे थे उसको। जी बिल्कुल, वो अपने आप में मुख्यमंत्री जी में हताशा है। इसीलिए आपसे सवाल करना वाजिब था, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया कि आज जो सवाल है कहीं लीडरशिप तो वह है, विषम परिस्थिति में भी हताश न हो, निराश न हो, उसके सोच पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी कार्यशैली पर कोई नेगेटिविटी नहीं आवे। एक झटके में, पहला झटका एक नौजवान ने दिया, एक झटके में उनमें नेगेटिविटी आ गई, घबराहट हो गई। तो आपके सदैव व्यक्तित्व पर आज उन्होंने खुद ने ही सवाल लगा दिए। बिल्कुल, और कहीं ऐसा लगता है कि अब ये संदेह के घेरे में आ गई है, लड़ाई जो आगे की है वो कहीं ना कहीं अब एक मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये अब अस्थिरता का दौर राजस्थान की कांग्रेस सरकार में प्रारंभ हो गया। दुनिया की कोई ताकत अब स्थिर इसको नहीं कर सकती, ये आप मान करके चलना। बिल्कुल बिल्कुल अपने कर्मों से देर सवेर गिरेंगे। बिल्कुल। प्रहलाद गुंजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।